गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, पूर्ण गुरु ही हमें अपने सच्चे घर लेकर जाते हैं। यदि गुरु पूर्ण ना हो तो वह हमें अपने साथ ले डूबता है। जैसे एक अंधा एक दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक अपूर्ण गुरु कैसे अपनी संगत का मार्गदर्शन कर सकता है। संगत जी, पूर्ण गुरु की पहचान किसी जाति पाति या मुल्क से नहीं होती। पूर्ण गुरु की पहचान तो यही है कि वह हमारी आत्मा को अनहद धुन के साथ जोड़ देता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने में कड़ी का काम करता है। पूर्ण गुरु की यदि हम जाति पाति को देखते हैं तो हम उसके द्वारा दिए गए अमृत दान को पहचान ही नहीं पाते। इसे हम एक साखी के माध्यम से समझते हैं। एक बार राजा पीपा एक धनी राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का चाव पैदा हुआ, क्योंकि उसे जीवन में खालीपन महसूस होने लगा था। अमीरों वजीरों को इकट्ठा करके उसने पूछा कि क्या इस वक्त कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि कबीर साहिब और गरीबदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है तो जूते गांठने वाला रविदास है, जो आपके महलों के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है, उधर वह महात्मा नीच जाति का है। अगर खुल्लम खुल्ला जाता हूं तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास अकेले मिलें तो उनसे नाम ले लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका आया कि जब कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास का मोहल्ला सूना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा छुपकर संत रविदास के घर गया और अर्ज की, गुरु महाराज नाम दे दो। रविदास ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा कि राजा ले, यह पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन नीच मोची का चमड़े वाला पानी क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीन का कुर्ता पहना हुआ था, इधर उधर देखा और पानी बाहों के बीच में गिरा लिया। मन में सोचा कि इसने तो आज मुझे चमार ही बना लिया था, तभी बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। रविदास जी ने देखा लेकिन जवान से कुछ ना कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा ना हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा नीच मोची के घर जाता है। पर सब लोग अभी त्योहार में व्यस्त थे, सब गलियां खाली थी। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को खड़े घाट पर धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर लेकर गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सारी कोशिश व्यर्थ गई। फिर अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है इसको मुंह में लेकर चूसो ताकि यह निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज ना हो। लड़की मासूम थी, वह दाग चूसकर थूकने की बजाय अंदर निगलती गई। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर का पर्दा खुल गया। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में खबर फैल गई कि अमूक धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक भी बात पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी ही हुई थी, सो एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा।
लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठ खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत ही मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा। तो लड़की ने कहा, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में था। अब राजा रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छूत छात जैसे तेरा बुरा हो, जिसने मुझे परमारथ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोग लाज जाति पाति की परवाह ना करता हुआ सीधा रविदास जी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही चरणामृत फिर बख्शो। रविदास ने कहा, अब नहीं, जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मुझ नीच मोची के घर आया है, तुझे वह चीज़ दूं जो कभी नष्ट ना हो। वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था, सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज पीता हूँ, आज राजा भी पी ले, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अब नाम सिमरन दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना वह अनमोल खजाना है, तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और विश्वास हो गया। परमार्थ का शौक था, नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं। वह राज्य भी करता था और नाम भी जपता था। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि हमें पूर्ण गुरु के लिए उसकी जाति पाति या उसके दर्जे को नहीं देखना चाहिए। पूर्ण गुरु कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। पूर्ण गुरु ही हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से